चलिए आज की क्लास में हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। क्लास 9 क्या है, ठीक है ना। हम आपको जो बोलेंगे आप लिखिएगा, आप अपने साथ में कॉपी कलम लेकर बैठिएगा, ठीक है ना। तभी आपको फ़ायदा मिलेगा क्लास का, अदरवाइज़ फ़ायदा नहीं मिलेगा। एक और बात, हम आपको इस क्लास का नोट्स नहीं देंगे। जो आपको लिखवाएंगे, आपको जो बोलेंगे आप लिखिएगा, ठीक है ना। अपने साथ में कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। सिर्फ ज़्यादा क्लास लंबा होगा, 20 मिनट का होगा, 20 या 25 मिनट जो भी होगा, ठीक है ना। अपने साथ में कॉपी कलम लीजिए, समझिए ना, ये आपको प्रतिदिन क्लास चलेगा, ठीक। चलिए, ये हमारा चैप्टर 1 है। किस चीज़ का है? तो ये आपका भूगोल का है, ठीक है ना, जियोग्राफी का है चैप्टर 1। आप अपने साथ एक कॉपी कलम ले लीजिए और ये स्थिति और विस्तार चैप्टर का नाम डाल दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है कि हमारा देश भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा देश भारत है ना, अगर पूरा दुनिया भर में बात करें तो सभ्यताएं जो थी, जिस समय हमारे देश में सिंधु घाटी सभ्यता थी। जब आप क्लास 12th में आइएगा तो आपको हम पढ़ाएंगे इतिहास में चैप्टर और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, ठीक है ना। तो उस समय भारत में सिंधु घाटी भी सभ्यता थी। उसके बाद से फिर से दूसरा क्रीट की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता थी, चीन की सभ्यता थी। ये सब अलग अलग सभ्यताएँ थी, ठीक है ना। उसी तरह से यह पॉइंट कर रहा है कि हमारा देश भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। इस पॉइंट को मत लिखिएगा, ठीक है ना। हम जो बोलेंगे लिखने के लिए आप वही लिखिएगा। कह रहा है भारत की समृद्ध प्राकृतिक विविधता ने इसे अनेक सांस्कृतिक विविधताओं में अलंकृत किया है। यानी भारत को प्रकृति की तरफ से, हर चीज़ की तरफ से, अगर बात का हर एंगल से ना, इसको बहुत अच्छा बनाया गया है। बनाया गया नहीं, प्रकृति बना के दी हुई है भारत को, ठीक है ना। इसका लोकेशन ही अजीब अच्छा जगह पे है। देखिए, अब लिखना है पर सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता भारत में ही विकसित हुई थी। ये पॉइंट लिख लीजिए, पॉइंट ऊपर लिखिएगा, पॉइंट में, ठीक है, लिखिएगा यहाँ से। सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता भारत में ही विकसित हुई, ठीक है ना। आप इस पॉइंट को लिख लीजिए। देखिए, कहने का मतलब ये है ना, आपको हम दिखाते हैं एक फ़ोटो, ठीक है ना। आप देखिएगा, ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है और इस साइड में आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी। देख लीजिए, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये भारत का नक्शा है। और ये आप देख लीजिए ध्यान से, ये वाला जो रेड कलर में घेरा हुआ है, ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, फैली हुई थी, ठीक है ना। ये इस एरिया में फैली हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये वाला आप एरिया देख लीजिए कितने दूर फैला हुआ है, ठीक है ना। इस एरिया में क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता थी। एक फोटो और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये सिंधु घाटी का ही इनार, जब सिंधु घाटी जो निवासी थे ना, उस समय रहते थे, तो वो लोग इनार बनाए थे। तो उनका इनार देख लीजिए, ऐसा ही कुछ था। ये गुजरात में मिला है, ठीक है ना, लोथल में। ये देख लीजिए, ये, ठीक है ना, ये एरिया। ये अगर आप बात करें तो लाइन देखिए, ये लाइन जा रहा है ना, ये वाला ऐसे लाइन वाला पड़ा है ना इसे। तो ये आपका भारत का एरिया है, जो कि भारत के राजस्थान का एरिया है। और ये वाला कोई एरिया जो, ये आपका पाकिस्तान है अभी देश का, ठीक है ना। उस समय तो ये पूरा एक ही देश था, भारत पाकिस्तान में तो बंटवारा हुआ नहीं था उस समय। आज से 5000 साल पहले की बात किया जा रहा है, 2500 साल पहले की बात किया जा रहा है। उस समय भारत सब एक ही में था। तो ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता कुछ इस एरिया में फैली हुई थी, ठीक है ना। ये आपका टीला है। हम आपको 12th क्लास पढ़ाएंगे, बस आपको जितना काम है इतना ही बताते हैं। तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट लिखिएगा, सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता भारत में विकसित हुई, ठीक है ना, ये लिख लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है, अतः भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कहने का मतलब ये है, ये दूसरा पॉइंट में ये लिखिएगा कि बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है, ठीक है ना। आपको हम वैशाली का भी दिखाते हैं नक्शा, ध्यान दीजिए। ये हमारा बिहार है ना, और इस बिहार को अगर हम जूम करते हैं तो ये वाला आपको जो एरिया दिख रहा है ना, ये वाला, ये आपका वैशाली है, ठीक ना। यहाँ पर विश्व का पहला गणराज्य है।
कहने का मतलब ये है कि जब पूरा तरफ, जब दुनिया के चारों ओर, यानी भारतों में अगर बात करें, चारों तरफ क्या था, जो राजा थे, राजा शासन करते थे, यानी वहाँ पर राजतंत्र था। तो ये आपका वैशाली जो जगह है ना, यहाँ पर ना लोकतंत्र था। जो आज के ज़माने में है ना हम लोग लोकतंत्र, उस समय था, ठीक है ना। तो गणराज बोलते हैं इसको, लोकतंत्र को आप गणराज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ना जो वैशाली के लोग थे ना, ये अपना शासन खुद करते थे, यानी जिस तरह से हम लोग प्रधानमंत्री को चुनते हैं ना, उसी तरह से ये लोग अपने राजा को चुनते थे, ठीक है ना। ये आपका वैशाली है, देख लीजिए कुछ वैशाली, आपका वैशाली का लोकेशन कुछ ये वाला है, ठीक है ना। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, इधर बौद्ध धर्म जैन धर्म के लोग बहुत से रहते हैं, आते हैं। ये आपका पटना है, ये भोजपुर, ये बक्सर है, ये सब आपका बिहार का नक्शा है। देख लीजिएगा आप किस जिला से है, जिला कौन है, आप किस जिला से आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। हम तो यहाँ बक्सर से हैं। तो ये आपको दिख है वैशाली, तो ये वैशाली क्या है भाई साहब, पहला आपका क्या है, गणराज्य है, ठीक है ना। विश्व का पहला गणराज्य क्या है, वैशाली है। तो आप इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट है ना कि सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता भारत में विकसित हुई थी, ये हो गया। दूसरा पॉइंट कि बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट में कहा, देखिए भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है ना। ये मत देखिएगा, ठीक है ना। कह रहा है भारत का भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, यानी भारत देश का बात करें तो इतिहास में बात करें ना, तो ये भारत का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। कह रहे कि विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर है, यानी अगर बात करें तो विश्व में सिर्फ एक भारत ही ऐसा देश है ना, इस देश के नाम पर एक महासागर का नाम है, उस महासागर का नाम है हिंद महासागर। क्या नाम है उसका, हिंद महासागर। आप उसका हम लोकेशन दिखाएं, रुक जाइए आपको दिखाते हैं लोकेशन। देख लीजिए कुछ इस तरह का है, ठीक है ना। ये जो आपको एरिया जो देखिए, ये वाला आपको एरिया दिखा रहा है, रुकिए देखिए दोस्त, ये जो आपका एरिया इधर का दिख रहा है ना, इस वाला ये एरिया हमारा बे ऑफ बंगाल है, यानी इसको बंगाली खाड़ी बोलते हैं, इसको अरब सागर बोलते हैं, यानी अरब सागर। और ये आपका जो नीचे है ना, ये जो नीचे सागर है, इसको हम लोग बोलते हैं हिंद महासागर, ठीक है ना। तो यही है, इसी महासागर जो है ना, इसी महासागर का नाम इस भारत देश का नाम पर पड़ा है, हिंद महासागर। कोई शक इसमें, तो आपको कोई शक ना होगा, ठीक है ना। तो लिख लीजिएगा, क्या लिखिएगा कि किस महासागर का नाम, क्वेश्चन लिखिएगा किस महासागर का नाम भारत के नाम पर पड़ा है, तो आपका लिखिएगा हिंद महासागर, ठीक है ना। आंसर लिखिएगा हिंद महासागर। जितना हम बोलते हैं आप उतना लिख लीजिए, इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। लिख लीजिएगा कि किस महासागर का नाम भारत देश के नाम पर है, तो का आंसर होगा हिंद महासागर, याद रखिएगा। कह रहा है कि ये कह रहा है कि यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की, किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के सर्वांगीण विकास में बाधक सिद्ध हो रही है। यानी जनसंख्या तो भाई साहब भारत का नंबर 1 हो गया। पहले हम चीन जो हमारा था ना, चीन हमसे आगे था, लेकिन आज हम भारत जो है ना चीन से भी आगे हो गए जनसंख्या में। देखिए जनसंख्या बढ़ना कोई गलत बात ना है, जनसंख्या बहुत अच्छा चीज़ है। जनसंख्या का इस्तेमाल सही से होना चाहिए, ठीक है ना। बात समझ आ रहा है हम लोग कहाँ कहते हैं। जैसे मान लीजिए एगो फैमिली है, एगो फैमिली में 4 गो लड़का है, तो जब चारों लड़का कमाएगा तो उसका सही इस्तेमाल होगा। अगर वही 4 लड़का में से सिर्फ एक लड़का कमाएगा, 3 को बैठ के खाएगा, तो उस जनसंख्या का गलती इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या ये घाटा है कि नहीं। इसीलिए जनसंख्या कोई गलत बात ना है, उस जनसंख्या का सही इस्तेमाल कीजिए। अगर सही इस्तेमाल करने आ गया तब कोई दिक्कत ना है। अब स्थिति देखते हैं, ठीक है ना, भारत की स्थिति देखते हैं। ठीक कह रहा है कि भारत एक विशाल देश है, इसका मुख्य भूभाग 8 डिग्री
4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक अक्षांश, ठीक है ना, तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। देखिए, यदि हम भारत के द्वीपों समूहों को सम्मिलित करते हैं तब इसका दक्षिण में विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश से शुरू होता है और भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से आपको दिखाते हैं, इसको नीचे चलते हैं। देख लीजिए, ये आपका भारत का नक्शा है, ठीक है ना। अगर हम बात करें भारत का नक्शा में, इसको हम छोटा करते हैं तो देखते हैं होता है कि नहीं। हाँ, हो रहा है। देखिए, ये भारत का नक्शा जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, इसको हम ऊपर नॉर्थ बोलते हैं, ठीक है ना। ऊपर क्या बोलते हैं? नॉर्थ। नीचे साउथ। इस एरिया में क्या बोलते हैं? पूर्व। और इधर क्या बोलते हैं? पश्चिम। ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पर डायरेक्शन दर्शाया भी गया है। ये देख लीजिए, ये दर्शाया तीर का निशान बोलती है ना, तीर का ऊपर क्या है? ऊपर होगा उत्तर, नीचे होगा दक्षिण, इस होगा पूर्व, होगा पश्चिम, ठीक है ना। ये आपका नक्शा में ऐसे काम करता है। देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें भारत के सुदूरस्थ बिंदु, यानी भारत के जो बिंदु है, मुख्य जो भारत का बिंदु है ना, वो कहाँ है? तो ये देख लीजिए, यहाँ पर ये है आपका इंदिरा कॉल, ठीक है ना। ये कहाँ है? ये इंदिरा कॉल है पीओके में। तो ये कितना डिग्री पे है? 37 डिग्री 6 मिनट पे, ठीक है ना। क्या होगा? 37 डिग्री 6 मिनट। तो लिखिएगा आप। देखिए, आपको इसे लिखना होगा, आपको ध्यान दीजिए, रुकिए। और ये देख लीजिए, यहाँ पर ये 68 डिग्री 7 मिनट है, इसको हम बोलते हैं, ये गुजरात में है, ये गुहार मोती इसको बोलते हैं। और ये आपका अरुणाचल प्रदेश में कीबुथु है, दिख रहा है, ये वाला कीबुथु भारत का ये पूर्वी बिंदु है। कीबुथु अरुणाचल प्रदेश में है। इसका ये देखिए 97 डिग्री 25 मिनट पे है, ठीक है ना, अक्षांश पे। और यहाँ पर देख लीजिए, भारत का मुख्य भूमि का बिंदु ये आपका कन्याकुमारी है, 8 डिग्री 4 मिनट में, ठीक है ना। और भारत का ये आपका दक्षिणतम बिंदु ये है कैप कमोरिन, इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। क्या है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। क्या है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। तो ये आप इसको देखिए, कुछ लिखिएगा, लिखिए हेडिंग में कि भारत के सुदूरस्थ बिंदु, भारत के सुदूरस्थ बिंदु लिख लीजिए। हेडिंग में लिखिए भारत का सुदूरस्थ बिंदु, यानी भारत के दूर तक दूर का बिंदु, ठीक है ना। तो आप देखिए, इस ऐसे नक्शा बनाइएगा। देखिए, याद करेगा, वो तरीका बताने, याद कैसे करेगा, सिंपल सा, एकदम आसान है, कुछ करना थोड़ी ना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, आपका एक ऐसे बन गया ना, ठीक। और एक ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना दीजिएगा। रुकिए, थोड़ा सा बढ़िया से बनाते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, सो जाएगा, ठीक। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। ऐसे में क्या ना दोस्त, आप यहाँ पर ना देखिए, ये यहाँ पर ये आपको उत्तर हो गया ना, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका पूर्व हो गया, और ये पश्चिम हो गया। आप कुछ इस तरह से बना दीजिए। यहाँ पर उत्तर लिखिए, नीचे दक्षिण लिखिए, इधर पूर्व लिखिए और इधर पश्चिम लिखिए। इतना लिख दिया ना, ठीक है। और लिखिए, यहाँ पर आप लिखिएगा, यहाँ पर लिखिए इंदिरा कॉल। क्या लिखिएगा? यहाँ पर लिखिए इंदिरा कॉल। देखिए, हमको यहाँ से ऐसे ना थोड़ा सा माउस से पकड़ने में, लिखने में दिक्कत होगा। इंदिरा कॉल, ठीक। ऐसे हम आपको बता दे रहे हैं, आप इसको लिख लीजिए, इंदिरा कॉल, ठीक है ना। ये आपका क्या होगा? उत्तर में क्या होगा? इंदिरा कॉल, ठीक। और इधर आप कीबुथु लिखिएगा, कीबुथु, ठीक है ना। और इधर आपका ये आपका गुहार मोती हो जाएगा, गुहार मोती। इधर आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और ये आपका यहाँ पर कन्याकुमारी हो जाएगा, ठीक। आपको मुझे बता दिए, लिख लीजिए, ये लिख लेना। और नीचे यहाँ पर क्या लिखिएगा? यहाँ पर कन्याकुमारी लिखिएगा, यहाँ पर क्या लिखिएगा? कन्याकुमारी, ठीक। देखिए, ये जो आपका कन्याकुमारी है ना, ये भारत के मुख्य भूमि का बिंदु है। कि आपको दिखाते हैं, ये आपकी कन्याकुमारी यहाँ पर है, ठीक है ना। यहाँ पर अभी क्या है? कन्याकुमारी। तो भारत के मुख्य भूमि के बिंदु कौन से? ये है कन्याकुमारी, ठीक है ना। जबकि भारत के दक्षिणतम बिंदु अगर बात करेगा तो ये आपका
देखिए ये है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे ग्रेट निकोबार है, उसी पर है आपका इंदिरा पॉइंट, ठीक है ना। वहाँ पर देखिए क्या जानते हैं, वहाँ पर कुछ इस तरह से बनाया गया है, ठीक, इस तरह का बनाया गया है टावर है, और वहाँ पर ना इस टावर का क्या नाम दे दिया गया, इंदिरा पॉइंट दे दिया गया है, ठीक है ना। इस इंदिरा पॉइंट के इसका नाम क्या रख दिया गया है, इंदिरा पॉइंट रख दिया गया। इस ऐसा ही टावर है, ठीक है ना, समुंदर में ऐसा ही टावर है। यहाँ पर ज़मीन पे ये वाला ज़मीन पे, ठीक है ना, और इसका नाम क्या दे दिया गया है, इंदिरा पॉइंट। ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जबकि भारत के मुख्य भूमि का बिंदु ये आपका इंदिरा, ये कन्याकुमारी है। क्या है, कन्याकुमारी, ठीक है ना। ये आपका तमिलनाडु में, क्या है, किस राज्य में, तमिलनाडु में। तो आप लिखिए, लिख लीजिए, लिखिएगा हेडिंग में भारत के सुदूरस्थ बिंदु लिख दिए, और उसके बाद से जिससे हमको बताया ना कि ऊपर उत्तर इंदिरा पॉइंट लिखिएगा, नीचे लिखिएगा कन्याकुमारी, और इधर लिखिएगा किबुथु, उधर लिखिएगा गुवाहाटी, ये हो गया ना। तो ये देखिए ये आपका ये जो है ना किबुथु, ये लिखिएगा यहाँ पर भारत का पूर्वी बिंदु है, और ये भारत का मुख्य भूमि का बिंदु है यहाँ पर कन्याकुमारी, और ये आपका भारत का पश्चिमी बिंदु है गुवाहाटी, और ये आपका भारत का उत्तरी बिंदु है, ठीक है ना, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, ये हो गया। आपको तो बता ही दिए कि कौन के जो ये किबुथु है कितना डिग्री कितना मिनट पे है, 97 डिग्री 25 मिनट, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। और एक बात आपको हम बता देना चाहिए, इंदिरा पॉइंट, यहाँ पर इंदिरा पॉइंट, ये आपका इंदिरा पॉइंट है ना, तो इसका दूसरा नाम क्या है, पार्सेन, लाहेचिंग, प्रिगमिलियन। ये आपका आपके बुक में नहीं दिया है, आपको हम ऐसे ही बता दिया, आप लिख लीजिएगा। इंदिरा पॉइंट का अलग नाम क्या है, तो पार्सेन, लाहेचिंग, प्रिगमिलियन, ठीक है ना, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक, देख लीजिए ये आपका ये आपका ये आपका भारत के पूर्व में क्या है, बंगाली खाड़ी है, और भारत के पश्चिम में क्या है, अरब सागर, और भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर, ठीक है ना। भारत के दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर, और इस एरिया में ये सब क्या है, आपका स्थल है, ये सब जमीन है। इधर क्या है, जमीन है, इधर आपका चाइना है, ये आपका नेपाल है, फिर ये भूटान है, ठीक है ना, ये आपका बांग्लादेश है, इधर पाकिस्तान है, ऊपर अफगानिस्तान है, ठीक है ना। ये बाकी सब नीचे, ये आपका इस एरिया के नीचे है श्रीलंका है, इधर मालदीव है, ये आपका लक्षद्वीप भारत का ही द्वीप है, और ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, बाकी सब नीचे समुंदर है, ठीक है ना। अब इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये तो आपको लिखवाई दिए, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, ठीक है ना, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है, लिख लीजिएगा इसको। देखिए कह रहा है कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है एवं इसे लगभग 2 भागों में बांटती है। भारत की स्थिति अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, सीमा रेखा और आदि चित्र। देखिए ये आप देख लीजिए, भारत के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा। ये जो आपको लाइन दिखा है दोस्त, ये वाला लाइन, ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये आपकी कर्क रेखा है। क्या है? कर्क रेखा है। ये भारत के बीचों बीच बैठती है, यानी कर्क रेखा से ऊपर भारत उत्तर भारत हो गया, इसके कर्क रेखा से नीचे भारत दक्षिण भारत हो गया, ठीक है ना। ये आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये कर्क रेखा, इसका नाम क्या है? कर्क रेखा। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहले का आपका गुजरात आएगा, फिर ये आपका आएगा, ये क्या है, ये आपका है राजस्थान, ठीक है ना। तो राजस्थान में ना जिला है बसवाड़ा और डूंगरपुर। यहाँ से देख लीजिए, ये आपका गुजरात ये खत्म हो रहा है दोस्त ना। ये गुजरात ये है ना, गुजरात कुछ इस तरह से है ना। देखिए ये गुजरात आपको इधर से खत्म होगा, ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर ना आपका थोड़ा सा एरिया आ जाएगा किसका,
इसका क्या बोलते हैं, ये आपका इसका थोड़ा सा एरिया आ जाएगा इसका राजस्थान का, ठीक है ना। तो ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला है, इसी से होते हुए कांगड़ा गुजरती है। फिर आपका ये मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो एरिया आपको दिख रहा है फिर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, और इधर आ जाएगा छत्तीसगढ़, क्या आ जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक। फिर आपका आ जाएगा झारखंड, ठीक है ना, झारखंड आ जाएगा। उसके बाद से पश्चिम बंगाल आ जाएगा, फिर से आपका ये त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा, ठीक है ना। तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कांगड़ा का। देखिए पहले का है कौन सा, ये आपका गुजरात, पहला कौन सा है गुजरात, पहला कौन सा है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, 2 हो गए, तीसरा है मध्य प्रदेश, ठीक, चौथा है छत्तीसगढ़, और 5वां है झारखंड, 6वां है पश्चिम बंगाल, ये आपका 7वां है बांग्लादेश का बगल त्रिपुरा राज्य है, ये वाला है। उसके बाद 8वां मिजोरम है, मणिपुर है, ठीक है ना, मिजोरम, नागालैंड के बाद नीचे है मणिपुर, फिर मिजोरम, नागालैंड मणिपुर मिजोरम, मिजोरम, त्रिपुरा के बाद मिजोरम से देखिए यहाँ से गुजर जाती है। तो ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, यह भारत के 2 भागों में बांटती है, ठीक है ना। ये लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है और यह भारत के 2 भागों में बांटती है, ठीक है ना। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य का नाम बता दिया आपका, पहले क्या है आपका गुजरात, दूसरा होगा राजस्थान, तीसरा होगा मध्य प्रदेश, चौथा होगा छत्तीसगढ़, 5वां होगा झारखंड, 6वां होगा पश्चिम बंगाल, 7वां होगा त्रिपुरा और 8वां होगा मिजोरम, ठीक। इसमें तो आपको बताइए दिए। देखिए ये आपका भारत का आकार है, क्या है भारत का आकार, आकार में पढ़ते हैं, यानी भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है ना। ये जो भारत का जो क्षेत्रफल है ना 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक। ये जो विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है, यानी भारत का जो, अगर हम बात करें पूरा दुनिया में ना, देखिए देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं, ये आपका देखिए दोस्त, अगर हम बात करिए आपका पूरा दुनिया का नक्शा है ना भाई, जब ये आपका पूरा दुनिया का नक्शा है, देखिए ये आपका ये पूरा दुनिया का नक्शा है। तो इस पूरा दुनिया के नक्शा में जो आपका ये वाला भारत है ना, आपको दिख रहा है ना भारत, तो ये भारत ना 2.4% जगह घेरा हुआ है पूरा पृथ्वी का। कितना परसेंट घेरा हुआ है 2.4%, ठीक है ना। ये देख लीजिए, ठीक। कह रहा है कि चित्र 1.2 से भारत के क्षेत्रफल से स्थित विश्व के अन्य देशों का स्थिति करें। देखिए भारत जो है ना विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, विश्व में सबसे बड़ा देश और कोई है तो 7वां देश कौन सा है भारत, ठीक है ना। ये आपका है पहले का रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है अमेरिका, चौथा है चीन, 5वां ब्राज़ील, 6वां ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत। आपको हम दिखाते हैं भारत का नक्शा, भारत का दुनिया का नक्शा, देखिएगा ध्यान से इस बात को। देखिए आपसे पूरा दुनिया में अगर हम देश, जो सबसे बड़ा देश कौन है, तो ये आपका रूस है। कौन सा देश है, ये आपको जितना पीला वाला दिख रहा है ना, ये आपका रूस है, ठीक है ना। तो उसी तरह से पूरा दुनिया में 7 नंबर पे हमारा भारत देश आता है, ठीक है ना। तब पहले का आपका ये आपका रूस हो गया, रूस हो गया। उसके बाद ये आपका कनाडा हो गया, दूसरा नंबर का हो गया कनाडा, ठीक है ना। ये आपको जो दिख रहा है ना पीला कलर में, ये वाला ये सब एरिया, ये आपका कनाडा है। तो विश्व में दूसरा बड़ा देश कौन सा है, कनाडा। फिर तीसरा आपका ये अमेरिका हो गया, संयुक्त राज्य जो है ना अमेरिका, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये आपका 3 नंबर पे। उसके बाद ये आपका 4 नंबर पे चाइना है, ये देख लीजिए ये चाइना है, ठीक है ना। और 5वां आपका ये ब्राज़ील है, ये वाला, ये क्या है ब्राज़ील, देख लीजिए आपको यहाँ पर लिखा है ना ये वाला ब्राज़ील, जूम कर दें देख लीजिए ये ब्राज़ील लिखा है ना दोस्त, ये वाला, ये आपका 5 नंबर पे ब्राज़ील है, ठीक। ये हो गया। तो ये आपका 6 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है,
ऑस्ट्रेलिया, देख लीजिए ये वाला ऑस्ट्रेलिया है और ये है भारत 7 नंबर पे। कहने का मतलब ये है कि पॉइंट देखिए लिखिएगा बुक में कि भारत में जो भारत है ना, भारत विश्व में 7वां बड़ा देश है, तो 7 देशों का नाम लिख लीजिएगा। ये जब का ऑस्ट्रेलिया है ना, इस ऑस्ट्रेलिया का नाम जानते हैं क्या है? ओशिनिया महाद्वीप है। इस ऑस्ट्रेलिया का नाम क्या है? ओशिनिया महाद्वीप। देखिए इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 4 गो बड़ा बड़ा राज्य है, माइक्रोनेशिया, मेलिनेशिया, पोलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। और इन माइक्रोनेशिया, मेलिनेशिया, पोलिनेशिया इन चारों में ना सबसे बड़ा कोई है ना, तो वो है ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए इसको हम ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं। ठीक है ना, तब 7 बड़े देशों का नाम लिख लीजिएगा। ठीक, 7 नंबर पर भारत आता है हमारा। इस माउस के कर्सर को क्या होगा बताइए? ये हम मोबाइल में कनेक्ट करके पढ़ा रहे हैं आपको माउस से, मज़ा तो आता है सही बोले तो। रुझ इसको पकड़ लेते हैं, हो गया ना। ये भाई साहब आप देश का नाम लिख लीजिएगा। ठीक, पहला में आएगा रूस, दूसरा में आएगा कनाडा, तीसरा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चौथा चीन, 5वां ब्राज़ील, 6वां ऑस्ट्रेलिया, 7वां भारत। लिखिएगा कि विश्व के बड़े देशों का नाम। यहाँ पर देखिए विश्व के 7 बड़े देशों का नाम लिखा है ना, यहाँ पर लिखा भी, आपको समझाएंगे इसमें एक गलती लिखा है। कह रहा है कि विश्व के 7 बड़े देश। ठीक है ना, इसको पढ़ते हैं। भारत की स्थल सीमा रेखा। ठीक है ना, भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है। कहने मतलब ये जो भारत का स्थल सीमा रेखा ना, जो भारत का जमीनी रेखा है ना, जमीन वाला रेखा है, जिस तरह से आपका ये पाकिस्तान का एरिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, भूटान, नेपाल, ये सब हो गया ना, बांग्लादेश, ये सब क्या है? स्थल सीमा है। क्या है? स्थलीय सीमा है। अब मालदीव, श्रीलंका, ये आपका जलीय सीमा है वाले देश है। ठीक है ना, तो जो कह रहा है कि भारत की स्थल सीमा रेखा अत्यंत विशाल है, इसकी स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग 2 गुनी है। यहाँ पर लिखिए, नोट में लिखिएगा, नोट में कि जो भारत का स्थलीय सीमा रेखा है ना, लिखिए भारत में, लिखिए नोट में कि भारत का स्थलीय सीमा रेखा, नोट में लिखिएगा भारत का स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग 2 गुनी है। ठीक है ना, स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। देखिए ध्यान से, ये आपका 15,200 किलोमीटर लंबाई है। होल्ड ऑन, कैसे काट गया जी, बीच में आ गया। ध्यान दीजिए दोस्त मेरा बात को। देखिए ध्यान से, जो ये वाला दोस्त हमारा, ये वाला एरिया था, ये वाला किनारे से, ये सब क्या है हमारा? ये जलीय है। क्या है? ये सब क्या है? जलीय है। ठीक है ना, ये सब जलीय है। लेकिन ये वाला जो है ना, ये वाला एरिया, ऐसा 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 एरिया, ये सब स्थलीय सीमा है। क्या है? स्थलीय सीमा है। ठीक है ना, इधर ऊपर से आते हुए आइएगा इसे, तो ये आपका सब क्या है? स्थलीय सीमा है। ठीक, ये सब क्या है? हमारा स्थलीय सीमा है। तो ये जो आपका स्थलीय सीमा है ना, इस जलीय सीमा से यानी तटीय सीमा से ये 2 गुना है। ठीक है ना, इसका लंबाई कितना है? इसको पूरा लंबाई कितना है? तब 15,200 कितना है? 15,200। ठीक है ना, तो लिख लीजिएगा पॉइंट में कि जो स्थलीय सीमा रेखा है वह जलीय सीमा रेखा यानी तटीय सीमा रेखा से 2 गुना है। नोट लिखा गया ना? ठीक है, और लिखिएगा कि स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। ठीक है ना, फिर अगला पॉइंट कह रहे हैं कि मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा 61 किलोमीटर लंबी है और भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर इसकी लंबाई 7516 किलोमीटर रहती है। कह रहे हैं कि जो भारत का मुख्य भूमि है ना, मुख्य भूमि यानी गुजरात से लेके आप महाद्वीप का नाम छोड़, महाद्वीप कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? द्वीप छोड़ दीजिए। ठीक है ना, द्वीप का मतलब ये आपका ये भारत का नक्शा है, तो यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है और ये आपका क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इन सब को छोड़ के, इन सब को छोड़ कर भारत का ये तटीय सीमा रेखा है। ठीक है ना, इसकी लंबाई कितनी है? तो 61 किलोमीटर। कितनी है इसका लंबाई?
61 किलोमीटर। लिखिए भारत की, देखिए लिखिए तटीय सीमा रेखा, भारत की तटीय सीमा रेखा लगभग दोगुनी है। औसतन सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है और मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 61 किलोमीटर है। ये लिख लीजिए यहाँ तक। ये कॉल कर रहा है, रुक जी थोड़ा सा भाई, ये कॉल कर रहे हैं, इससे बात कर लेते हैं। ठीक है ना दोस्त, विश्व के 7 बड़े देशों का नाम लिख लीजिए। ये लिख लीजिएगा कि मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा कितनी है? तो 61 किलोमीटर है। ठीक है ना। और हम द्वीपों को मिला देंगे तो इसकी पूरी इतनी लंबाई बढ़ जाएगी, 75-16 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर देखिए पहले लिखा है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन लिखा है, तीसरा नंबर पर यूएसए होगा। ठीक है ना। 4 नंबर पर चीन होगा, इसको लीजिएगा। फिर 5वां ब्राजील होगा, 6वां ऑस्ट्रेलिया होगा, 7वां भारत होगा। ये आपका, इसको सुधार लीजिएगा। 3 नंबर पे आपका यूएसए होगा, 4 नंबर पे आपका चीन होगा। ये लिख लीजिएगा। फिर कह रहा है कि भारत का जो आकार है ना, भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार का है। कैसा है? त्रिभुजाकार का है। ठीक है ना। भारत मोटे तौर पर कैसा है? त्रिभुजाकार का है। और इसके उत्तरी भाग चौड़ा है और दक्षिणी भाग लगभग 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिण की ओर कौन सा पतला होता गया है। सबसे अंतिम, देखिए कह रहा है सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरिप का रूप ले लिया। इसे कुमारी अंतरिप या फिर कन्याकुमारी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। कह रहा है अगला पॉइंट, ये लिख लीजिएगा कि जो देखिए हम आपको छोड़वा ये दिए, ये लिखिए यहाँ पर लिखिएगा कि भाई साहब भारत मोटे तौर पर त्रिभुजाकार का है। ठीक है ना। इसका उत्तरी भाग क्या है? चौड़ा है और दक्षिणी भाग लगभग 22 डिग्री अक्षांश से दक्षिण की ओर कम सा पतला होता गया। यहाँ तक लिख लीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लीजिए। फिर अगला पॉइंट लिखिएगा सबसे अंतिम छोर, ये लिख लीजिएगा। वहाँ से लिखिएगा सबसे अंतिम छोर पर भारत की मुख्य भूमि ने अंतरिप का रूप ले लिया। ये भी लिख लीजिएगा। ऐसे कुमारी अंतरिप या फिर कन्याकुमारी कहते हैं। यहाँ तक लिख लीजिए। ठीक है ना। आपको हम दिखाएंगे कहाँ अंतरिप का रूप लिया है और कहाँ चौड़ा कहाँ पतला हुआ है। देखिए यहाँ पर कह रहा है अंतरिप किसे कहते हैं? समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ संकर या पतला भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो, उसे अंतरिप कहते हैं। विश्व विद्वान ने अंतरिप को नामित करे। देखिए ये आपका ऊपर गया, दोस्त ये आपका ऊपर जा रहा है भारत के नाक से। ठीक है ना। ये क्या है? भारत के नाक से ऊपर जा रहा है। अगर ये आपका हम बात करें तो ये आपका कर्क रेखा है। कर्क रेखा है ना, तो इस कर्क रेखा से ऊपर क्या आपका चौड़ा है ना, और इस कर्क रेखा से नीचे जैसे नीचे उतरेगा तो ये आपका पतला होता जा रहा है। तो ये जो इधर भी पानी है और इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, और पतला सा रास्ता है ना, इसको हम अंतरिप बोलते हैं। ठीक है ना। पतला सा रास्ता जो 3 ओर से पानी से घिरा होता है, इसे क्या कहते हैं? अंतरिप कहते हैं। अंतरिप ऊपर लिख लीजिएगा अंतरिप हेडिंग में। फिर यहाँ से ले समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग का निकला हुआ संकरा पतला रास्ता जो 3 ओर समुद्र से घिरा, उसे अंतरिप कहते हैं। यहाँ तक लिखिएगा। ठीक है। और भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण, देखिए भारत के प्रायद्वीपीय आकार है, इसका कारण क्या है? पहले का पूर्व में क्या है? बंगाली खाड़ी है। फिर पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। और नीचे दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। यह 3 ओर समुद्र से घिरा है। इसी प्रायद्वीप आकार को जी ये आपका BSTC लग गया है। कारण भारत की तटीय इतनी लंबी, हाँ ये लिखा है भारत। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसी प्रायद्वीपीय के कारण भारत की तटीय सीमा इतनी लंबी है। ठीक है ना। तथा हिंद महासागर के मध्य भाग में स्थित है और भारत के उत्तर पश्चिम तथा पूर्वोत्तर सीमा नवीन मोरजा पर्वत स्थित है। ये भी लिख लीजिएगा कि यहाँ से लिखिएगा भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमांत में नवीन मोरदार पर्वत है। ठीक है ना। ये आपको इतने ही तक छोड़ते हैं, आपको हम समझा देते हैं नवीन मोरदार पर्वत के मतलब क्या होता है। देखिए आपसे बोला ना कि भारत का जो ये भारत का ये आपका है तटीय सीमा है,
ये दोस्त क्या है, ये वाला क्या है हमारा भारत का तटीय सीमा है, ठीक है ना। और ये भारत का तटीय सीमा इतना लंबा क्यों है, क्या से इसका आकार जो है ना ये प्रायद्वीप का आकार का है, देख लीजिए इस आकार के चलते इसका लंबाई इतना लंबा हो गया है, ठीक है ना। और कुछ शक ना है। और ये आपका भारत के उत्तर में है, आप भारत ये आपका उत्तर है, ये आपका दक्षिण, ये पूर्व इधर पश्चिम। तो भारत के पूर्व और उत्तर में, पूर्व और उत्तर में ये आपका यहाँ पर हिमालय पर्वत है ना, ये क्या है आपका इस एरिया में अगर बात करें हम, तो इसको रुकिए बैक जाइए और इसको लेते हैं, इसको लेते हैं। इस एरिया में ऐसे ना है हिमालय पर्वत, ठीक है ना। तो ये भारत के पूर्व उत्तर बोलिए चाहे उत्तर पूर्व में बोल लीजिए, मोरदार हिमालय पर्वत है, ठीक है ना, ये वाला है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको जितना बताया है आप उसको याद कर लीजिएगा, रिवीजन मार लीजिएगा, क्लास में आइएगा तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो चलिए हम इसको यहीं छोड़ते हैं।